हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग ने खोरठा का सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे जेएसएससी सीजीएल के लिए, तो गद्य भाग कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट हम लोग नाटक स्टार्ट किए थे। तो 2 नाटक कंप्लीट हो गया है, तीसरा नाटक आज स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है चाबी काठी। ठीक है, चाबी काठी के बारे में अगर बात करें तो चाबी काठी जो नाटक है वो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया है। और चाबी काठी के बारे में और डिटेल में थोड़ा देखें तो क्या है कि चाबी काठी जो है इस नाटक, ठीक है, जो है नाटककार जो बोले, नाटक लिखने वाला जो है वो है कौन, श्रीनिवास पानुरी जी। और प्रकाशक है कौन सा, बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। ठीक है, और प्रथम संस्करण जब हुआ ये हुआ था 2006 ईस्वी में, मतलब पानुरी जी के निधन के 21वां पुण्यतिथि पर। मतलब वो जिंदा थे तब लिखा गया था नाटक, लेकिन बाद में इसको प्रकाशन किया गया। मतलब किसी कारणवश उस टाइम प्रकाशन नहीं हुआ तो उसका जो पांडुलिपि था, मतलब जो लिखा हुआ था हैंड हाथ से, उस कॉपी को लेकर के अर्जुन पानुरी जी इसको प्रकाशन करवाए। ठीक है, तो नाटककार का नाम अगर बोले तो नाटककार हो गया श्रीनिवास पानुरी जी, प्रकाशक हो गया बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। और पानुरी जी की जो 21वीं पुण्यतिथि थी उस दिन इसको प्रथम संस्करण इसका प्रकाशन हुआ 2006 में। संपादन जो है सो गिरधारी गोस्वामी आकाशफुटी के द्वारा, और भूमिका भी गिरधारी गोस्वामी आकाशफुटी लिखे हैं, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें 2 शब्द, ठीक है, 2 शब्द या प्रस्तावना जो है सो अर्जुन पानुरी के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात करें कि लेखन काल जो है था, संभवतः अनुमान जो लगाया गया वो हुआ है 1970 से 80 के दशक में। ठीक है, और उद्गार बोले अगर तो रामलीला खानी और ग्राम झोपड़ो बोकारो से हुआ है। ठीक है, और संपादन सहयोगी, ठीक है, समय श्याम सुंदर केवट, जिसको हम लोग रवि के नाम से भी जानते थे। संपादन में से जो सहयोग किए थे वो सहयोगी कौन थे, श्याम सुंदर केवट, जिनका उपनाम जो है क्या है, रवि है। और लेखक के परिचय के बारे में बात करें, चाहे श्रीनिवास पानुरी जी के परिचय के बारे में बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए। खोरठा का एग्ज़ाम अगर आप दीजिएगा तो कोई भी एग्ज़ाम के लिए, तो उसमें देखना है ये इम्पोर्टेंट है क्या कि उनका जन्म, तो जन्म हो गया है 25 दिसंबर 1920, स्थान था बरवा अड्डा धनबाद। ठीक है, बाप का नाम था शालिग्राम पानुरी और माँ दुखनी देवी, और निधन इनका हुआ है 7 अक्टूबर 1986 को। ठीक है, जन्म और निधन बहुत इंपॉर्टेंट है। और पानुरी जी जो है सब बहुत सारा पत्रिकाएं का भी संपादन किए थे, जिसमें से तितकी जो 1951 में आया था, मातृभाषा 1957 में आया था, और खोरठा 1970 में आया था। ये पत्रिका जो था उनका महत्वपूर्ण पत्रिका में से है, जो जो पानुरी जी के द्वारा संपादन किया गया। और इस नाटक के बारे में अगर बात करें, चाबी काठी नाटक के बारे में बात करें, तो यह नाटक में कुल 20 दृश्य हैं। ठीक है, इस नाटक में कुल 20 दृश्य हैं, यानी 20 दृश्य हैं, 20 दृश्य में यह नाटक कंप्लीट होगा। और पात्रों का परिचय जरूरी है नाटक को समझने के लिए। तो इसमें जो पुरुष पात्र हैं, ठीक है, पुरुष पात्र जो हैं वो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट है, चाहे जिनका रोल है कुछ कुछ अभी इसमें, उनका नाम अगर हम देखें तो शंभू है, जो कि एक क्रांतिकारी युवक है। ठीक है, क्रांतिकारी युवक है, यानी फिल्म का हीरो है, मतलब नाटक का हीरो है, यानी नायक है। कालूराम जो है वो साहूकार है। बाबा जो है सो गांव के एक बूढ़ा व्यक्ति हैं। नाती एक लड़का है। राधो शहरी युवक है, और रत्ती राम भी एक शहरी युवक है। और संतू जो है वो कालू राम का लठैत है। कालू राम का लठैत जो है वो संतू है। और सिंह जी भी है कालू राम का आदमी। सिंह जी भी कौन है, कालू राम का आदमी है। और श्रीपति एक ग्रामीण युवक है। फकीरा कालू राम का मुंशी है। जादू ग्रामीण है। और मोती जो है सो चुटरा का बाप है, जिसको विदूषक कहेंगे। ठीक है, मोती कौन है, चुटरा का बाप। और खेपा जो है सो ग्रामीण है। और रोहन जो है सो कालू राम का
बेटा है। और इस नाटक में अगर जनी पात्र के बारे में बात करें या स्त्री पात्र के बारे में बात करें तो सोहागी हो जाती है शंभू की माँ, समरी ग्रामीण है, चूटरी माई विदूषक की पत्नी है, और दमयंती जो है सो एक शिक्षित युवती है, पढ़ी लिखी युवती है, और कर्मी है सो दलाल औरत है। दलाल औरत की नाम है कर्मी। तो इतना सारा मुख्य पात्र है। मुख्य पात्र को 2-3 बार देखना जरूरी है और याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब नाटक को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नाटक जो है सो इस तरह से स्टार्ट होता है कि दृश्य 1 में दिखाया गया, फिर दृश्य 2 में दिखाया गया, और इस तरह करते करते जब 20 दृश्य हम लोग पढ़ लेंगे तो यह नाटक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस नाटक को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए जुड़े हुए हैं और अच्छा लग रहा है तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर कोई कमेंट है, कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ इशू है तो कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप जो PDF नोट्स था हम लोग का गद्य भाग का, जिसमें हम लोग का पूरा क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स है, बुक का PDF है, वो लेना चाहते हैं तो जो नंबर हम लोग का दिया हुआ रहता है उससे आप कमेंट, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया रहेगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज जो हम बोले थे PT के लिए टेस्ट सीरीज लाएंगे, वो लगभग तैयार हो गया है। आई होप हम जल्द ही आप लोग को एक डेमो सेट प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो डेमो सेट मतलब कि लगाने के लिए, टिक करने के लिए आप क्या करिएगा कि जो नंबर रहेगा डिस्क्रिप्शन में, उस डिस्क्रिप्शन वाले नंबर पे आप जो है ना अपना मतलब कि लिख के भेजिएगा सर कि आई वांट टू अटेंड योर CGL PT डेमो टेस्ट। ऐसे चाहे कि हिंदी में भी लिख सकते हैं कि हम PT टेस्ट देना चाहते हैं सर CGL वाला। और CGL को ही नहीं केवल ध्यान में रखा गया है, आने वाले जो भी अच्छा एग्ज़ाम है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर का भी एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसका भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा क्वेश्चन में लेवल थोड़ा सा बढ़ाया गया है, CGL का लेवल भी रखा गया है। तो ज़्यादा तो नहीं, 10 सेट का ही टेस्ट होगा। तो उसके लिए आप अगर डेमो सेट देना चाहते हैं, ठीक है, डेमो सेट तो कोई चार्जेबल नहीं है, बिल्कुल फ्री रहेगा, तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दृश्य 1 को। तो दृश्य 1 जो है वो इस तरह से स्टार्ट होता है कि शंभू जो है, ठीक है, शंभू जो है, शंभू कौन था पहले वो याद रखिए कि एक क्रांतिकारी युवक था। ठीक है, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। तो शंभू ही स्टार्ट करता है और बोलता है, ओह गरीबी एक अभिशाप, गरीब को सभी हीन दृष्टि से देखते हैं, तुच्छ समझते हैं, विद्या बुद्धि तेज सब इसके आगे बेकार। सांप का विष झड़ सकता है लेकिन गरीबी का विष नहीं झड़ता। ये तो जवान को भी समय से पहले बूढ़ा कर देता है, गली गली भीख मंगवा के छोड़ता है। इसके चलते मनुष्य को क्या नहीं करना पड़ता। सुंदरी को रूप बेचना पड़ता है, अबोध शिशु को गली गली भीख मांगना पड़ता है। हे भगवान, ये कौन पाप का प्रायश्चित होगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कौन सा पाप का प्रायश्चित है। मुझ जैसे गुणवान व्यक्ति को गरीबी की आग में झुलसाना पड़ता है। ठीक है, मतलब जो शंभू है वो बोलता है कि मुझ जैसे गुणवान व्यक्ति को गरीबी के आग में झुलसना पड़ता है। ओह क्या आश्चर्य है, मूर्ख भी मुझे मूर्ख ही समझता है। जिसके पास 2 पैसा है वो तो अपने को भगवान समझता है, पुण्यवान समझता है। इस तरह से जो है सीन 1 में शंभू से बुलवाया गया है। और बोलता है, एक श्लोक भी बोलता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो ना जानती कुता मनुष्य का कहानी भी बेकार है। मतलब अर्थात इसका मतलब क्या होगा कि स्त्री का चरित्र जो है, स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य देवताओं को भी नहीं पता, तो मानव कहाँ से समझ पाएगा। इस दृश्य में शंभू ने कुछ गंभीर सवाल इस प्रकार उठाए हैं, जैसे भगवान गरीब को मुंह क्यों दिया, इच्छा क्यों दिया, पेट क्यों दिया। इस सारा सवाल जो है सो उठाता है शंभू। और आगे दिखाया गया है कि राजा की बेटी
या धनवान की बेटी भी तो कभी कभी गरीब लेकिन सुंदर स्वस्थ युवक को अपना हृदय देकर तृप्त पाती है। यहाँ दिखाया गया है कि राजा और अमीर की बेटी भी तो कभी कभी जो है सो सुंदर व्यक्ति यानी गरीब है और सुंदर है स्वस्थ है तो उस पर अपना हृदय देती है, अपना दिल दे देती है। निश्चय ही इसमें भेद है, मतलब इसमें ज़रूर कोई भेद है, इसमें ज़रूर कोई रहस्य है। चलते हैं इस भेद की खोज करके देखते हैं। और बोलता है कि चल के इस जो भेद है इसका खोज करके देखते हैं और वहाँ से प्रस्थान कर जाता है। और यहाँ पे हम लोग का दृश्य 1 कंप्लीट हो गया कि दृश्य 1 में केवल और केवल शंभू को दिखाया गया है और गरीबी के बारे में बताया गया कि गरीब एक अभिशाप है, सांप का जहर झड़ सकता है लेकिन गरीबी नहीं झड़ सकता है। दिखाया गया है कि क्या कि स्त्री का चरित्र पुरुष का भाग देवताओं को भी नहीं पता तो मानव कैसे समझ सकता है। और कुछ सवाल करता है जैसे कि भगवान गरीब को मुंह क्यों दिया है, इच्छा क्यों दिया, पेट क्यों दिया। और बोलता है कि अगर ये सब होता है तो राजा की बेटी या धनवान जो है अमीर आदमी उसकी बेटी भी जो है कभी कभी जो है अपना जो है दिल जो है सो गरीब युवक को दे देती है लेकिन वो क्या रहता है स्वस्थ और सुंदर रहता है तो और अपने आप को संतुष्ट करती है। और इतना कह के सोच करके और बोलता है इसमें भी कोई रहस्य होगा। और इस तरह से क्या होता है दृश्य 1 को समाप्त किया गया है और दृश्य 2 फिर यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दृश्य 2 जो है, ठीक है, दृश्य 2 जो है वो इस प्रकार से है कि सोहागी, ठीक है, सोहागे से स्टार्ट होता है दृश्य। और सोहागे कौन है अभी हम लोग देखे थे, शंभू की माँ है। ठीक है, शंभू की माँ है। बोलती है बेटा तुम्हें झूठ में इतना पढ़ाई रे। शंभू की माँ शंभू से कहती है बेटा तुम्हें झूठ में इतना पढ़ाई रे, 10 वर्ष का भी नहीं था जब तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। ठीक है, बोलते हैं बेटा तुम्हें झूठ में इतना पढ़ाई रे, 10 वर्ष का भी नहीं था जब तुम्हारे पिता का देहांत हो गया था। तब मैंने हिम्मत किया, स्वयं भूखे रह के तुम्हें खिलाई, सास ससुर के द्वारा दिया गया जमीन और बारी को बेच दिया। तब सोची थी कि तुम पढ़ो, तुम मनुष्य बनो, किंतु बोलते कि उसकी माँ बोलती है तुम मैं सोची कि तुम पढ़ो और मनुष्य बनो किंतु। तो शंभू बोलता है किंतु क्या माँ, किंतु क्या माँ, क्या अभी भी मेरा मनुष्य होने में कसर है। मानव धर्म पालन क्या हम नहीं कर पा रहे हैं, चाहे मानव धर्म का पालन हम नहीं कर रहे हैं। मैंने कभी तुम्हारा अपमान किया है, दुख दिया है। मनुष्य होने के लिए हृदय चाहिए, दिन दुखी के ऊपर त्याग प्यार चाहिए, नहीं तो मनुष्य और पशु में अंतर नहीं। इस तरह शंभू बोलता है। तब सोहागी बोलती है कि नहीं बेटा नहीं, तुम गलत, नहीं बेटा नहीं तुम गलत समझ रहे हो, नहीं बेटा नहीं तुम गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें शक की दृष्टि से कैसे देख सकती हूँ, मैं क्या तुम्हें नहीं जानती। तुम्हारे जैसा गुणवान चरित्रवान बेटा पाकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ। किंतु आगे के युवक किंतु आगे के युग में बचने के लिए रुपया यानी टका चाहिए बेटा। क्या बोलते हैं आगे के रूप में आगे के युग में जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, रुपया चाहिए, टका चाहिए बेटा। और यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आगे मिलेगा आप लोग को। ठीक है, जो फंस सकता है अच्छा से नहीं पढ़ेगा। तब शंभू बोलता है कि रुपया मैं नहीं जानता, रुपया नहीं होने पर मान नहीं सम्मान नहीं, किंतु क्या करे जब तक नौकरी नहीं मिलता। शंभू बोलता है कि मैं नहीं जानता रुपया जो है मैं नहीं जानता कि रुपया नहीं होने पर मान नहीं सम्मान नहीं, किंतु क्या करे जब तक नौकरी नहीं तब तक पैसा नहीं है। ठीक है, और तब यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह से बनेगा, पढ़िए इसको देखिए कि इस समाजे आया दरकार लागे के कर। इस समाज में वास्तविक दरकार लागे किसका, चरित्र का, गुण का, रुपया का या रूप का। तो आंसर हो जाएगा रुपया का। किसके अनुसार, इस नाटक के अनुसार। ठीक है, उसी तरह फिर सुहागी बोलती है मैं तो नौकरी करने के लिए ही तो कह रही हूँ बेटा,
तब शंभू बोलता है किंतु नौकरी मिले तब ना। फिर सुहागी बोलती है इतना बड़ा कोल्ड फील्ड है जहाँ झरिया, धनबाद, सिंदरी, माराफारी, मतलब बोकारो का ही पहले नाम था माराफारी, में लाखों लाख लोग काम कर रहे हैं और इस धरती से स्वर्ग के सारे सुख लूट रहे हैं, किंतु क्या तुम्हारे 150 रुपये का काम नहीं। बोलिए किंतु क्या तुम्हारे लिए 150 का भी काम नहीं है। तब शंभू बोलता है कोल्ड फील्ड और झरिया, धनबाद, सिंदरी की जो बात कर रही हो वहाँ के अफसर अपने लोगों को पहले से ही नंबर लगा के बैठे हैं, तुम नहीं जानती माँ। तब सुहागी बोलती है हिम्मत मत हारो बेटा, एक बार जाकर के देखो, यदि कोई बाबू भैया दया कर दे, यदि कोई बाबू भैया दया कर दे। ठीक है। तब शंभू बोलता है अच्छा हम देखते हैं, और शंभू वहाँ से क्या करता है, प्रस्थान कर जाता है। ठीक है। और यहाँ इस तरह से हम लोग का दृश्य 2 जो है सो कंप्लीट हो गया। ठीक है। और इसी तरह करके हम लोग का कुल जो है सो 20 दृश्य पढ़ेंगे, तब जो है चाबी काठी नाटक कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही नाटक सेक्शन कंप्लीट होगा तो आगे का सेक्शन भाग जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत सारा कमेंट आ रहा था सर पद भाग स्टार्ट कीजिए और अन्य विद्याएँ था वो भी स्टार्ट कीजिए, तो देखते हैं एक को स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो, और अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और झारखंड के कोई भी परीक्षा, कोई भी सब्जेक्ट के का अगर तैयारी करना है, ठीक है, चाहे आप जनरल कंपटीशन में नए नए आए हों और चैनल पे नए आए हुए हैं, तो इसको क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मोर वीडियो आपको मिलता रहे, इसी तरह का ज़्यादा ज़्यादा वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। और एक बहुत अच्छा जो है टेस्ट सीरीज के बारे में जो बताए थे, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज रहने वाला है, तो उसको अगर आप देना चाहते हैं तो नंबर जो हम दे रहे हैं उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। तो डेमो टेस्ट तो फ्री में हो जाएगा, बाकी आपको पेड मिलेगा, लेकिन डेमो टेस्ट से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्वेश्चन का लेवल क्या है, कैसा क्वेश्चन है, नहीं है। ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एज इट इज़ एग्ज़ाम में मैच कर सकता है झारखंड सेक्शन का क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी हम बोल रहे हैं सो समझिए। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है। थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है, लेकिन कंप्लीट करवा देंगे कोर्स, ऐसे हताहत होने की कोई बात नहीं है, हम कंप्लीट करवा देंगे। जैसा कि मैंने बोला है कि कंप्लीट करवाऊंगा, तो फिर कोर्स कंप्लीट ज़रूर करवा देंगे। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय ऑल। तो आज का क्लास को यहीं बंद करते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और टेस्ट सीरीज और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा।